जितने लोग बैठे हैं सब सुनने वाले बैठे हैं। बहुत सुधी लोगों की समाज है। समय थोड़ा है, प्रयास यही करेंगे कि यहां से ऐसा भोजन परोसा जाए जो आपके लिए सुपाच्य हो। तो सूप नखई समझाए करी, बल बोले से बहु भात गयऊ भवन यति सोच बस नींद परे नहीं रात। आज रावण को नींद नहीं आ रही, आज रावण को नींद नहीं आ रही। क्यों? इस संसार को जगाने वाला, इस संसार को तड़पाने वाला, इस संसार को रुलाने वाला आज रावण को नींद नहीं आ रही। क्यों? आज निद्रा देवी रावण का आलिंगन नहीं कर रही, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आज निद्रा देवी रावण का आलिंगन नहीं कर रही, आज रावण को नींद नहीं आ रही। सूप नखा को मैंने समझाकर बुझाकर वापस कर दिया, लेकिन यदि नींद नहीं आएगी व्यास जी तो मानव जीवन संतुलन खराब हो जाएगा। नींद स्वास्थ्य की कुंजी हुआ करती है, तो नींद बहुत जरूरी है। लेकिन आज रावण को नींद नहीं आ रही, ये कारण क्या है? यदि पड़ोस में एक मर जाए, यदि पड़ोस में एक मर जाए तो क्या नींद आएगी किसी को? पड़ोस में किसी को निंद्रा नहीं आएगी। यदि एक मर जाए और जिसका एक मरता है उसे नींद नहीं आती। और आज रावण के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 14,000 सेना का वध हुआ है, पूरे 14,000 सेना का। सूप नखा के द्वारा यह भी बताया गया कि उस तपस्वी ने खरदूषण का भी वध करती है। यही कारण है व्यास जी जो रावण को नींद नहीं आ रही। खरदूषण कोई साधारण नहीं थे। खरदूषण मौसम बलवंता नहीं, खरदूषण तो मेरे समान वीर योद्धा है, उन्हें कौन मार सकता है? और यदि उन्हें कोई मार सकता है तो परमात्मा के सिवा कोई उसका वध नहीं कर सकता। तो परमात्मा इस धराधाम पर आ चुका है, तभी खरदूषण का वध हुआ है। तो रावण क्या करे? यदि परमात्मा आ चुका है तो रावण क्या करे? उसकी शरण में चला जाए। एक तरफ है मेरी बहन का अपमान और एक तरफ है परमात्मा का अवतार। ध्यान देना मेरे मित्रों, एक तरफ है रावण का अपमान और एक तरफ है मेरी बहन का अपमान और एक तरफ है परमात्मा का अवतार। तो किसके पास व्यास जी जाए? रावण परमात्मा की शरण में चला जाए, परमात्मा शरण में चला जाए। एक तरफ है मेरी बहन का अपमान और दूसरी तरफ है परमात्मा का अवतार। तो क्या किया जाए? उसकी शरण में चला जाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आया है, जाना चाहिए ना, उसकी शरण में चला जाना चाहिए तो कल्याण हो जाएगा। कदापि नहीं, ऐसा रावण कभी नहीं कर सकता। रावण उसकी शरण में नहीं जा सकता, और यदि रावण चला जाएगा तो ये संसार रावण पर हंसेगा, रावण पर हंसेगा, क्योंकि रावण है पापी और पापी कभी पूजा नहीं किया करते। पापी जो होते हैं पापी कभी पूजा नहीं किया करते, और रावण है पापी। पैर अकारन सबका हुसो, जोकर हित अनहित ताहुसो। रावण पापी है और पापी कभी पूजा नहीं किया करता। पापी जो होता है कभी पूजा नहीं किया करता। पापी करता क्या है? पापी शत्रुता करता है। और आज यदि वो परमात्मा है तो क्या हुआ? यदि वो परमात्मा है तो क्या हुआ? रहने दो, रहने दो। यदि परमात्मा है, रावण उसकी शरण में नहीं जाएगा। रावण का और उसका फैसला होगा, फैसला होगा मेरे मित्रों, मेरा और उसका फैसला होगा, लेकिन मंदिर में नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में फैसला होगा, नहीं, मंदिर में नहीं होगा। मेरा और उसका फैसला युद्ध के मैदान में होगा, युद्ध के मैदान में होगा फैसला होगा। उसने अपमान किया है रावण का। आज तक ब्रह्मा की सृष्टि में नारी का अपमान नहीं किया गया। यदि आज रावण उसकी शरण में यदि जा रहा है तो ये संसार हंसेगा रावण पर। रावण आज विवश है, रावण आज विवश है कि नारी का अपमान हुआ है, एक नारी का अपमान हुआ है। और नारी का अपमान तो सब कोई कर सकता है भाई।
कोई भी करेगा नारी का अपमान, लेकिन नहीं, जो भी नारी का अपमान करेगा, आज के बाद जो भी नारी का अपमान करेगा, एक बार रावण की ओर पलट कर देखेगा, वो रावण ऐसा इतिहास बना देगा, रावण ऐसा इतिहास बना देगा। तो सुररंजन, ये भंजन, ये महिभारा, जो भगवंत लीन है ये अवतारा, तो ईश्वर जाय बैर हट करी हो, और प्रभु सर प्राण तजय खौतरी हो। राम यदि बचाना चाहता है, यदि बचाना चाहता है अपनी भार्या को इस रावण से, तो बचा ले, ये वचन देता है रावण, तूने मेरी बहन का अपमान किया है, मैं तेरी भार्या को सदा सदा के लिए तुझसे पिलग कर दूंगा। जाओ नर रूप भूप सुत को और हरि हो, नार जीत रा और रण दो। राम तुझसे मैं तेरी पत्नी को सदा के लिए तुझसे अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा। लेकिन होगा कैसे? रावण प्रतिज्ञा तो कर चुका कि उसकी भार्या को अलग कर देगा, लेकिन करेगा कैसे? इसमें सहायता की आवश्यकता है। तो मुझे मामा मारीच के पास जाना चाहिए। चला है अकेल, चला अकेल जाने चढ़ी तैवा